साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज, क्या शिक्षा मित्र पुनः बन सकते हैं अध्यापक? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या संभावना बनती है? क्या कुछ है संभावना? आओ जानें। आज इसी बात पर हम आप सभी से इस चर्चा और परिचर्चा करते हैं। अभी हाल ही में 68,500 हम बता ही रहे थे कि 68,500 शिक्षक भर्ती जो है वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंची ही है। इधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब यानी DY चंद्रचूड़ जी का रिटायरमेंट है, यानी सेवानिवृत्त हो रहे हैं 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर के पहले पहले 5 अहम फैसले वो देने वाले हैं और उन 5 अहम फैसलों से एक मदरसा के लिए है और एक AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए फैसला सुनाना है। क्या वास्तव में ये अल्पसंख्यक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा इत्यादि के बारे में जो है फैसला सुनाना है। और उधर तेज प्रकाश पाठक यानी परीक्षा होने के बाद परीक्षाओं में कोई या किसी प्रकार का बदलाव क्या किया जा सकता है, इस बात पर भी फैसला आना है। अब अगर ये फैसला आता है कि परीक्षा होने के बाद परीक्षा में बदलाव किया जा सकता है, तो इन परिस्थितियों में अगर ये कहा गया कि बदलाव किया जा सकता है तब तो जो है ठीक ही है, परंतु अगर इसके विपरीत फैसला आया कि बदलाव नहीं किया जा सकता है तो ये मान करके चलिए कि 68,500 और 69,000 यानी दोनों शिक्षक भर्ती जो है वो फंसती हुई नज़र आ जाएंगी। आपको हम बताना चाहेंगे कि 68,500 शिक्षक भर्ती की जब मतलब परीक्षा हुई थी तो उस समय 30 और 33 कट ऑफ पर कहा गया, 30-33 कट ऑफ पर जो है आप लोगों की परीक्षा करवाई जा रही है। और जस्ट जब परीक्षा हो गई, परीक्षा होने के बाद 40 और 45 कट ऑफ कर दिया गया। तो बहुत सारे जो हमारे शिक्षा मित्र बंधु हैं वो सभी के सभी लोग जो है वो फेल हो गए थे। तो इस बाबत जो है कोर्ट में काफ़ी समय तक ये चीज़ें चली भी, तो उसमें सरकार ने एक बहुत बड़ा गेम खेला और उसमें सरकार ने ये कहा था कि हमारे पास चूँकि अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक थी इसलिए जो है हमें कट ऑफ को इतना हाई रखना पड़ा जिससे गुणवत्तापरक शिक्षक जो है वो हमको प्राप्त हो सकें। परंतु अब देखना ये होगा कि 68,500 में अब चूँकि जब गुणवत्तापरक शिक्षक की बात आई है तो 22,000 सीट फिर भी खाली हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ ऊपर नीचे फैसला आता है, यानी कुल मिला करके फैसला अगर आता है कि परीक्षा होने के बाद जो है परीक्षा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये मान करके चलिए कि 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती दोनों की दोनों शिक्षक भर्ती जो है वो फंस जाएंगी। और फिर उसमें एक प्रकार से फिर एक बार ये आप जान ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम ही होता है। तो अगर 30-33 आ जाता है तो 30-33 में फिर बहुत सारे शिक्षा मित्रों का भी भला और कल्याण हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब इसमें संभावना ही की जा सकती है कि क्या कुछ फैसला आता है, क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, ये तो अब देखने योग्य बात होगी। परंतु इतना ज़रूर है कि अगर कुछ उल्टे सीधे यानी कुछ ऊपर नीचे फैसला आया, इस प्रकार का फैसला आ गया कि जो है परीक्षा के बाद जो है परीक्षा में बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो ये मान करके चलिए कि 68,500 शिक्षक भर्ती जो है वो 30-33 पर ही होगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चूँकि सुप्रीम ही होता है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छी खबर भी है। और कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा मित्र 30 और 33 पर विधिवत पास हैं वो सभी के सभी जो है वो अध्यापक बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये शिक्षा मित्रों के लिए भी अच्छी खबर है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 22,000 सीट है जिसके लिए शिक्षा मित्रों की तरफ से भी रिट पड़ी हुई है, इस पर भी बखूबी जो है फैसला
अच्छे से आ सकता है। तो जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सब आप सभी के सम्मुख कुछ ही दिनों में आने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ आगे होता है, अब ये देखने योग्य बात होगी। तो जैसे भी चीज़ होती है या जैसे भी फैसला सुनाया जाता है या जैसे भी और कोई बात आती है, हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक इसी आशा, इसी भरोसे और इसी विश्वास के साथ बने रहे हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।